सब धन धूले समान। आज सुदामा की पत्नी सुशीला यथा नाम तथा गुण, सुशीला अपने नाम के अनुसार गुण मानती। देखिए कुछ भक्त सुदामा जी को दरिद्र बताते हैं कि सुदामा जी दरिद्र, भगवान का भक्त गरीब तो हो सकता है परंतु दरिद्र कभी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या भगवान का भक्त कभी दरिद्र हो सकता है? अरे पीछे वालों तुम भी कुछ बोलो, क्या भगवान का भक्त दरिद्र हो सकता है? नहीं हो सकता। गरीब तो हो सकता है परंतु दरिद्र नहीं हो सकता। और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे कि तैसा भार्या कुलीनस्य क्षुद्रमां च तथा विद्यां पतिव्रतां पतिग्राहग्रायका पदनीन सह। तो कहने लगे कि दरिद्रदां सीदमाना सावेनमाना विभाग्य च ननु विग्रह भगवत क्षियं तो दीक्षते पति। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज ने सुशीला को दरिद्र कहा है। तो देखिए दरिद्र का मतलब क्या होता है? एक तो दरिद्री वो होता है जिसके पास कुछ ना हो और वो सबसे मजबूर हो तो उसको भी दरिद्री बोल दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ होते हुए भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण, परंतु यहाँ पर भी सुशीला को दरिद्री बोल दिया गया है। तो कहते हैं सुशीला को संतोष होते हुए भी और वह असंतोष थी, इसलिए यहाँ सुशीला को दरिद्री बोल दिया गया है। परंतु सुदामा भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे। और सुशीला के घर पर वही टूटा फूटा पुराना सा छप्पर और वो भी जगह जगह से चल रहा था। और भोजन तो कई दिन मिल जाते परंतु कई दिन उनको भूखे नहीं रहते रहते ही निकल जाते थे। सुदामा जी पर कई बच्चे थे। राधे देखिए विशेष सूचना, श्री राधे श्याम दूधिया उनकी तरफ से बताइए क्या दान आ सकता है? दूधिया की तरफ से सब जानते हैं 50 करोड़ दूध जोरदार तालियां। दूधिया की तरफ से 50 किलो खीर के लिए भंडारे के लिए स्पेशल दूध सालों समर्पित किया गया है। जोरदार ताली बजाते हुए निर्मला माता रानी से सत्य दूधिया के आशीर्वाद का नाच गाते हैं। आज एक दिन सुशीला, देखिए सुदामा जी, देखिए ये 50 लीटर जो दूध आया है एक आगे निगाह सुनना चाहेंगे। राधे लाल दूधिया बड़ी नए सीट लेने वाले हमारे धन्यवाद देंगे दूधिया भैया के लिए। अन्नपूर्णा माता रानी काली दूधिया भैया का भंडार हमेशा प्रफुल्लता से सुसज्जित सजाए रहे। गोविंद भगवान की। आज सुशीला अपने नाम के अनुसार गुणगान थी और जो भी कुछ उस भोजन में मिल जाता था ना, बस उसी से पेट भर के संतोष कर लिया करती थी। सुशीला पर कई बच्चे थे और सुशीला का वही घर, उस पर एक टूटा फूटा पुराना सा छप्पर पड़ा था और वही छप्पर जगह जगह से चल रहा था। और सुशीला के तन पर केवल एक धोती थी, वो भी चिथड़ों में नजर आ रही थी। और कई दिन तो सुदामा जी को भोजन मिल जाते थे, परंतु कई दिन उनको भी भूखे ही निकल जाते थे।
क्योंकि सुदामा जी केवल 5 घरों से ही भिक्षा करते थे और ये ब्राह्मण का नियम भी होता है, उसे भिक्षा केवल 5 घरों से ही करनी चाहिए। एक दिन बच्चे भूखे व्याकुल होकर के सुशीला से कहने लगे, अरे माँ, ओ माँ, हमें बहुत जोर से भूख लगी है, तुम हमारे लिए खाने के लिए भोजन दो। परंतु बच्चे जब जिद करने लगे तो सुशीला ने बच्चों को बहकाने के लिए और एक चूल्हे पर एक हरिया में सादा गर्म पानी रख दिया और बच्चों से कहने लगी, अरे पुत्रों, मैं तुम्हारे लिए अभी भोजन बनाती हूँ। और बच्चों से, परंतु बच्चे भोजन का इंतजार करते करते और भूखे सो गए। परंतु सुशीला ने जब भूखे बच्चों को देखा तो सुशीला एकदम से तड़प उठी और रो रो करके प्रभु को याद करने लगी। और रो रो करके सुशीला अपने प्रभु से कहने लगी, और जब बच्चे भूखे देखे तो कि तुमको तो सैया लगी और मनमोहन से प्रीत और बच्चों को। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने लीला बोलने वाले लहरे का वेश बनाया और उनकी आवाज को सुन के राधा रंजन ने अपने पास बुला लिया। कहने लगे, लीला वाले कैसी लीला बोलते हो? कहने सरकार, जैसी आप आज्ञा, तो देखो ऐसे तो सब लीला को दबाते हैं, लेकिन मेरी ऐसी लीला बोलो, ऐसी बोलो जो न कौन को दबाई हो, न कोई को दबा सके। आजकल भी तो अब तो जमाना ही बदल गया है, लेकिन ध्यान रखना, अब बच्चों को ये टेटू बोलते हैं ना, इसको पहली लीला बोलते हैं, काले काले अक्षर हैं और तो रंग बिरंगे अक्षर चल रहे हैं। और आदमी तो आदमी छुई छाता ही कर रहा है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है ये टेटू वेटू करना। अगर टेटू करवा जाए तो फौज की नौकरी भी नहीं लगेगी। जोरदार ताली बजाएंगे हमारे भक्त हैं जो ड्राइवर साहब हैं, जब भी यहाँ पे जाते हैं इसी रूट पे चलती है इनकी गाड़ी, बड़ी दूर दूर तक चलती है, लेकिन खंदौली को देखते हुए चली जाती है। यदि खंदौली में अपने निकलते हैं, चाहे 1 घंटे के लिए आए, चाहे 1 रात के लिए आए, चाहे 1 मिनट के लिए आए, लेकिन लाल मंदिर पर ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए मेरा ड्राइवर भक्त, और देखो आज भी भगवान के दरबार में अपना काम करने के लिए आया है। जोरदार ताली बजाएंगे सभी साथी कलाकारों का सम्मान करने के लिए ड्राइवर। तो देखिए, एक छोटा सा प्रश्न है, बुजुर्गों से क्षमा चाहूंगा, जो माता बहनों में से, नौजवान भैया में से बताएगा, सामने वाले भैया, कि कन्हैया जी नाम लिख रहे थे, राधा जी लिखवा रही थी, लेकिन फिर भी एक अंग रह गया था। जो कोई बताएगा वो कौन सा अंग रह गया था, बताने वाले को अपनी कमेटी से हम 551 रुपए का दाम दिलवाएंगे। बहुत पहले पुरानी फिल्म जाती महाराज, जिसका एक बहुत सुपरहिट गीत आता था, अरे बंधन तो यार का बंधन जन्मों का संगम है। शुरुआत करते हुए कन्हैया की, कहाँ से? सिर से करो, सिर से, क्योंकि स्नान करना चाहिए तो पहले सिर में पानी डालना चाहिए। माता जी डालना चाहिए कि डालना चाहिए? दर्शन पर डालें, लेकिन हम माने में तो नहीं डालती हो, तो पेड़ियों को साफ करती हो, ये उसका स्नान होता है। सीधा स्नान है तो सिर से आएगा। श्याम श्याम कृष्ण गागर में सागर है, मोबाइल के अंदर
छिप होती है क्या चीनी की है, लेकिन भगवान ने इस खोपड़ी के अंदर जो छिप बनाई है उसके माने में नहीं है मेरा एक कितने जी नहीं। कानन पे गोपाला लिख दे नाक पे नापन थैया, चूड़ी भी ठाकुर जी हो तन घर घर को भैया, थोड़ी पे ठाकुर जी को भैया। अच्छा एक बात बताओ, तमाकू मारो मैंने मुझे पूछी भैया कब अपने घर हाथ ऊपर कर दियो, तो मैं करती तमाकू मारो मैंने, और देखो जा भैया आते करती हैं ऐसे ऐसे, और मैंने तो 2 मिनट में यहाँ पर कचू मैंने देखी हमारी छोई छा गई 2-2 घंटा तक लगी रहेगी, मैंने मैं कर रही सबको नशा कर रही है। गोपालन पे गोपाला लिख दे नाथ पे नाग नथैया, ठाकुर जी हो घर को भैया, मातन पे राम आपके जगदीश्वर हरि संके लिखिए मैं करुणा आया तो शब्द को लेकर जाना ये काम तो रह गया था, लेकिन लोग क्या था कारण हमें गोपाला ने नाम करा दिया, वही पे ठाकुर जी भी होकर नजर को गया, माता पे राम हो रहे जित यहाँ पे जगदीश्वर है, गर्दन पे देखिए धारी कंधन पे करना है आगे एक छाती पे छाती पे छाती पे लिख छेड़ छबीला पेट पे तीन पुजारी, संसार से छुपा सकते हैं, लेकिन मेरी कन्या से तो छुप सकता है, कभी नहीं छुप सकता। मनुष्य नंगा ही आता है और नंगा ही चला जाता है। अच्छा संसार की सबसे बड़ी भक्ति क्या है? ब्रह्मचर्य है ना। आप कहेंगे हम तो गृहस्थी हैं, हम ब्रह्मचारी कैसे हैं? एक अलारी दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक तो होते हैं व्यभिचारी और ये बोलते हैं बाबा कहते थे वो काटेगा दिल को वो जीत लेगा जिंदगी। और जो अपने इंद्रियों को जीत लेता है वही योग होता है। साला तो वही है, इधर घुमाने से वो खुल जाता है, इधर घुमाने से हाँ योग भी वहीं से मिलेगा कि तुम्हें जो भोग मिलता है। योगीश्वरी योगीश्वर छत्रपति जगदीश्वर
है तेरी जानों पे। तुम घनश्याम का घर है, प्रीतम लिखते मेरे पर है, तेरी पर एक निरंजन तरुवन के कारण तरसे छाया तो की कागर है, कागर में सागर है, छाया तो की कागर है, सागर में सागर है। और आगे मैंने आगे गए मुझे सब कुछ लेके आया ना, कन्या बहुत कुछ रह गया है क्या? मेरे मन में मनमोहन श्याम कमरिया, तेरे मन में है मनमोहन हर श्वास में श्याम समरिया। लोग कहते हैं मनुष्य के अंदर ये छोटे जो बाल होते हैं ना, छोटे बाल, इनको रोम कहते हैं। एक मनुष्य के शरीर में ये सारे 3 करोड़ होते हैं। मन में है मनमोहन तेरी, श्वास में श्याम समरिया, मन में है मनमोहन हर श्वास पे श्याम समरिया। बोले गुरु जी महाराज की बुद्धि गुरु ज्ञान की गंगा, आत्मा को अजर अमर दिखाया तो ज्ञान की सागर है, सागर में सागर है, दिखाया ओ ज्ञान की गागर है, गागर है, सागर सभी एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो चलेंगे कथा में, टाइम तो बहुत कम है और कथा बहुत ज्यादा है, इसलिए देखिए हमारे जोरदार तालियां बजाएंगे। परम पूज्य आदरणीय श्री गुरु जी महाराज अपने ही शिष्य राधेश्याम जी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, बार-बार धन्यवाद देते हुए गुरु जी के चरणों में आशीर्वाद की कामना करेंगे। परम सम्मानीय हमारे गुरुजी हैं, आज इन्हीं की कृपा है जो हमें, हम तो कुछ जानते भी नहीं है, परंतु कृपा इन्हीं की है जो हमारे पास कभी ताम ही नहीं मिल पाता है किसी चीज के लिए। बस ठाकुर जी ने आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, पहले से ही सब कुछ बुकिंग हो जाता है, परंतु गुरुजी के चरणों में तो जाना नहीं, थोड़ा सा समय अवश्य निकालना पड़ेगा। और उसी कारण बस आज हम इनकी कृपा से यहाँ आपके समक्ष बैठे हैं। बोलिए बाकी में हरि लाल की। आज एक बात पूछना चाहता हूँ, कुछ भक्त हैं, गुरु जी का भी आदेश है तो कुछ भक्तों की भी इच्छा देखनी चाहिए। किन भक्तों की इच्छा है कि रात को हम दोनों भाई मिलकर राम कथा या रामलीला का रूपांतर प्रारंभ करें, बताइए किन भक्तों की इच्छा है, उसका आंदोलन कर देंगे तो फिर हम रात को रामलीला प्रारंभ करेंगे। जब इच्छा होगी आपकी और रात का प्रोग्राम करेंगे, नहीं हमको परेशान हो खाने का, हम उसको करता खाना पीना खाएंगे। लेकिन राम कथा में बड़ा आनंद आता है, राम कथा सुनकर करताली और संशय है कि है कोलावन भाभी। और जहाँ कृष्ण कथा हो रही है, राम कथा भी हो जाए तो कितना बड़ा संगम होगा। राम कृष्ण जब दोनों एक जगह मिलती है ना, तब ये महामंत्र बनता है। कल से राम कथा शुरू होगी महाराज, कल से। आज दिन में आपने कथा कही है
फिर थोड़ा परेशान हो जाओगे, इसलिए कल से राम कथा रात्रि को राम कथा की जाएगी। कल से गुरु गोविंद भगवान की जय। चलो अब कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। आज भगवान श्याम सुंदर और आज भगवान श्याम सुंदर ने और भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाया और मुकुट को लेकर के आए और फिर पांडवों का राजसी यज्ञ आरंभ किया। और भगवान श्याम सुंदर ने सभी को अलग अलग कार्य बांट दिए। भीमो महान दक्षो धनाध्यक्षो दुर्योधनः सहदेव वस्तु पूजया नकुलो द्रव्यसारणे। आज भगवान ने सभी को अलग अलग कार्य दिए। भीमसेन को रसोई बनाने का कार्य दिया, नकुल सहदेव को वस्तु संग्रह का कार्य दिया, युधिष्ठिर जी महाराज को स्वागत कार्य दिया और कर्ण और दुर्योधन को प्रभु ने दान देने का कार्य सौंपा। क्योंकि भगवान जानते थे कर्ण और दुर्योधन के हाथ में एक एक रेखा ऐसी थी, वो जितना दान करते थे ना वो उतना चौगुना तत्काल पड़ जाता था। और इस बात को केवल भगवान श्री कृष्ण ही जानते थे। इस बात को केवल भगवान कृष्ण ही जानते थे। और ये कौरव पांडवों के शत्रु भी हैं, इसलिए दोनों हाथों से खूब लुटाएंगे। दुश्मन का माल है, कैसे भी लुटाओ। आज भगवान ने राजसी यज्ञ आरंभ कराया और सभी संत ब्राह्मण सुदूर देश से राजा महाराजा आने लगे, भोजन आज प्रसादी होने लगी। तो भगवान श्याम सुंदर उनकी झूठी पत्तल उठाने लगे। और भगवान श्याम सुंदर जब झूठी पत्तल उठाने लगे तभी युधिष्ठिर दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, हे प्रभु ये आपका कार्य नहीं है, आप ऐसा कार्य क्यों करते हो? अरे आप तो यज्ञ के अध्यक्ष हो और अग्नि पूजा भी हमने आपकी की है, परंतु आप झूठी पत्थर उठा रहे हो ना, ये कार्य आपको शोभा नहीं देता। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न हो, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न हो जय हो। हीरा मुख से कहो करे, लाख टकायो नहीं, लाख टकायो। आज भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, अरे युधिष्ठिर जी महाराज, छोटा कार्य करने से प्राणी कोई छोटा नहीं हो जाता। तो पांडवों को अभिमान होने लगा, हमने सारे संसार को जीत लिया और कृष्ण जैसे महान पुरुष हमारे यहाँ झूठी पत्थर डाल रहे हैं, तो उनको अभिमान हो गया। तो भगवान ने एक नेवला के द्वारा उनके अभिमान को दूर कराया। और उधर तो वह पांडवों के राजसी यज्ञ में लगे थे, उनके पीछे द्वारका में कुछ दैत्यों ने चढ़ाई कर दी। साल दंतभद्र और विदूषण ने तो श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने अकेले ही द्वारका की सेना को लेकर और 27 दिन तक युद्ध किया। तो भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो वह दौड़े दौड़े आए और अपने पुत्र द्वारका नगरी की रक्षा की और उन दुष्टों को अपने धाम को भेज दिया। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।
श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, आज कथा श्रवण करते करते राजा परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया और कहने लगे, हे गुरुदेव, जो पहले आपने कथा में भगवान की प्रिय सखा सुदामा का नाम लिया था, कृपा करके ये चरित्र मुझे श्रवण कराए, जिस दीन गरीब ब्राह्मण ने और प्रभु को प्राप्त कर लिया। कृष्णं सासीरं सखा। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें भगवान की प्रिय सखा सुदामा की पावन कथा श्रवण करा रहा हूं, और जो भी भक्ति इस कथा को सुनता है या इस कथा का मनन करता है, गोविंद उसके पितरों का कल्याण कर देते हैं। कृष्णं सासीद सखा कंसिदो ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्त्यात्मा जितेन्द्रिया। देखिए, सुदामा भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त थे। कृष्णं सासीद सखा कंसिदो ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान्। सुदामा कौन थे? ब्राह्मण थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। देखिए, सुदामा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें सुदामा का मतलब क्या होता है? तो कहते हैं, सु माने अच्छा और दाम माने रस्सी। जिसने अपनी ज्ञान रूपी रस्सियों से और अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया हो, उसे सुदामा कहते हैं। यश माने अच्छा, दाम माने उदर, और उदर माने पेट। जिसने अपनी ज्ञान की रस्सी से अपने उदर को कस रखा हो। सु माने अच्छा, दाम माने रस्सी। जिसने अपनी कृष्णमयी भक्ति की रस्सी से और अपनी इंद्रियों को विरक्त कर डाला हो। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। जो अपनी इंद्रियों को भी विरक्त करके और गोविंद के भजन में खोए रहते हैं, और जिनकी ऐसी अवस्था हो जाती है, उनका नाम है सुदामा। सुदामा की भी सुदामा बसती है सदा परिधाम। भिक्षा करी भोजन करे और हीरे जपनी हरि नाम। ताकि गहरी पतिव्रता दही भेद की रीत सुहर सुशीला सुलक्ष्मी सोहरी सेवा सोप्रीत। सुदामा भक्त संतोषी परंतु बहुत गरीब थे, और जो कुछ भी उन्हें भिक्षा में मिल जाता था ना, बस उसी से संतोष कर लेते थे। लौंग इलायची आदि जो कुछ भी लगेगा, वो हमारे संतोष शर्मा राकेश शर्मा, बहुत बड़ा सहयोग भागवत जी में संतोष शर्मा राकेश जी की तरफ से बार बार धन्यवाद भेजा दीजिए। और ये अब तक का
सबसे बड़ा काम 21,000 रुपए, 21,000 रुपए स्वर्गीय मुखिया जी के पुत्र राजू उपाध्याय और संजय उपाध्याय अनूपर चौराहे पर इनका फर्नीचर का कारोबार है। पूरे परिवार सहित आशीर्वाद की कामना करेंगे वाले मंदिर पर। भगवान हमेशा हमारे भक्त को प्रसन्नता से बनाए रखे। 500 रुपए एक कट्टा आटा केशव चौधरी सोनिया वाले, और 100 रुपए श्री महेंद्र सिंह यादव, और 1100 रुपए श्रीमान सोशी मनोहरपुर आगरा। और ये 5,100 रुपए बड़े दिल वाले का बड़ा सहयोग, बड़ी श्रद्धा बार धन्यवाद देंगे जी हमारे भक्त टेढ़ी बगिया, जो हाड़ी जीवन राम का कोई काम है, कैलाशी बघेल, जो दूसरे काम से आकर 51 रुपए का बहुत बड़ा सहयोग लाल मंदिर पर शाबाश सर्विस किया है। भगवान से हम अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद की कामना करेंगे। और ये 511 रुपए ये कोई हमारी माता जी है जो दिल्ली से आई थी, करावल सिंध बिहार दिल्ली, और 500 रुपए श्रीमान टीकम सिंह लोधीपुरा। एक कट्टा गेहूं, पूरा एक बोरा गेहूं श्रीमती हसीना, तो गर्मी में आ गया। पूरे गोविंद भगवान की जोरदार ताली बजाएंगे ना ठेकेदार के नाम की, जो कि एक कट्टा पूरा भंडारे के लिए सारा संगठित करती है। हसीना जी के लिए बार बार धन्यवाद देते हुए आशीर्वाद की कामना करेंगे। 101 रुपए मठुला ग्राम नेकपुर, और ये 500 रुपए श्रीमती आशा चौधरी जाट रेजिमेंट बरेली, बार बार धन्यवाद देंगे चौधरी साहब के लिए। 51 रुपए गुप्त दान, और 10 किलोग्राम चावल भी आए हैं गुप्त रूप से, और 501 रुपए श्रीमान लवकुश हलवाई, और हलवाई की तरफ से कहना है कि ये तो मेरे धन की सेवा है महाराज, लेकिन तन की और मन की सेवा जब तक पूरा भंडारा होगा मैं बनाए रखूंगा। जोरदार ताली बजाएंगे हलवाई की सेवा में। 1000 रुपए लेता है हलवाई जो काम करने के लिए आता है। जितने मालपुल बनेंगे, ये हलवाई की बस की बात नहीं है, ये भंडारा नहीं है, ये अखिल भंडारा है, महाभंडारा। हलवाई के बार बार धन्यवाद देंगे। और जितने भी हलवाई है भैया, तुम हलवाइयों, तुम काम के हलवाइयों का नाम के हलवाई भाई, जोरदार ताली बजाएंगे। इन्होंने भी कह दिया है कि निःशुल्क सेवा मैं भी हलवाई की करूंगा। बार बार धन्यवाद देंगे सभी हलवाई भाइयों के लिए। और ये 251 रुपए श्रीमान गणेश कुमार प्रजापति, और 551 रुपए मुन्ना लाल उपाध्याय, यह भी हमारे आदरणीय सतीश प्रधान जी के भाई। कई भाइयों का नाम आया है सतीश प्रधान जी के परिवार से, बार बार धन्यवाद देंगे पूरे परिवार के सहित। 500 रुपए श्रीमान राजू मिस्त्री, बने रहे इनके बच्चे और बने रहे इनकी स्त्री, बार बार धन्यवाद देंगे पूरे परिवार के सहित। और ये 500 रुपए अभी हमारे भक्त ने दिए हैं संजय मिस्त्री, ये भी देखो मिस्त्री, भगवान बिना पार करे। और ग्राम है, कौन सा नाम है? बघेना लिख रहा है सर। अरे तो पक्को मामा लगा तो मारो, जोरदार तालियां संजय मिस्त्री के लिए, मामा जी के लिए राधे राधे। और ये 1100 रुपए सकटू, भगवान ने के संकट को दूर करे, इनके सारे संकट को दूर करे सकटू से। क्या बात है, जोरदार तालियां सकटू सेठ के लिए। माता वाली गली में रहते सकटू सेठ जी, और उनकी तरफ से पूरा 11 रुपए का सहयोग लाल मंदिर पर भंडारे के लिए सारे संगठित होता है। अन्नपूर्णा माता रानी हमारे सकटू सेठ का भंडार हमेशा चकाचक बनाए रखे। और सेठों में तो महाराज वैसी भी भगवान की कृपा होती है। कहते लक्ष्मी को एक हाथ पर पूरी दुनिया पे, और एक हाथ है अकेले बनिया पे। 201 रुपए निरंजन सिंह ग्राम बैंत घेरा वाले वाली कथा सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो भी हमारे भक्त ने भंडारे के लिए अपना ऐसी हालत हो गई मेरी प्यार में।
कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है सारी दुनिया, बिन मतलब व्यवहार नहीं, मतलब व्यवहार नहीं है, मतलब व्यवहार नहीं। हार गई हूँ मैं मनमोहन, हार गई हूँ मैं मनमोहन, प्यार के सिवा पार ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत भगवान के नाम की कौन कौन चुंदरी होना चाहता है। अब तुम लोग अपने हाथ को घोटूल में बांध रहे और नींद में धोखा ले रहे हो। अरे भले आदमियों, अरे मैया तुम इतवारी सवरी सो रही हो। और देखो तुम और लंबी चुंदरी कढ़ाई कह रहे महाराज, चुंदरी डालेंगे ना तुम्हें मालूम ना पड़ेगा वो सो रही है और क्यों जग रही है, क्योंकि बहनें है ना ये माता है, धोखा देने में बड़ी चुप होती है। लंबा घूंघट कर लेंगे और भीतर भीतर घराटे मारेंगे। ये महाराज जी का मालूम कर ऐसे ही एक भक्ता ने लंबा घूंघट करके कथा सुन रही थी महाराज। जब ज्यादा नींद आ गई तो पीछे वाली आपस में कथा में किसी पसंद नहीं, अच्छी बात ना है। अच्छा ये किसी गलती को गलतियों नहीं मानती, सही मोटी अम्मा कछु गलती है लेकिन कहा है बस हमने हाँ कछु करे हो तुम ऐसे सो रही है, अच्छी बात ना है। नहीं मैं सोई नहीं रही हूँ, सोना रहे तो तुम खाता नहीं है, मैं भगवान को भजन करते ऐसा हाँ ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया के प्यार ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया के प्यार। क्या हो कभी तो कोई गले लगाए, कोई आंख दिखाता है, कोई आंख दिखाता है, कोई आंख दिखाता है। और धूप छाँव पग पग पे मिलती, सुख दुख आता जाता है, सुख दुख आता जाता है, सुख दुख आता जाता है। और दिल की मुझको खुशी नहीं है, दिल की मुझको खुशी नहीं है, दिल की मुझको खुशी नहीं है, दर्द नहीं है। ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी, आग की ओर चुनरिया, आग की ओर चुनरिया, तो नाचू भी चुनरिया। ऐसी हालत हो गई मेरी, 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 ऐसी हाल
बोलिए बांकी बिहारी लाल की। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज भगवान श्याम सुंदर ने राजा नृत्य का उद्धार किया और श्री शिवदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों की कथा सुनाता हूँ, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजसी यज्ञ आरंभ किया, सारे राजाओं के मुकुट जीत करके लाए और युधिष्ठिर जी ने अपने भाइयों की शक्ति से और पुनः राजसी यज्ञ आरंभ किया। परंतु अभी एक ऐसा राजा रह गया था जिसने पराजय स्वीकार नहीं की और वह था जरासंध। भगवान श्याम सुंदर सोचने लगे सेना को भी मरना नहीं पड़े और जरासंध मारा जाए। आज भगवान ने अर्जुन और भीम को अपने साथ लिया और जरासंध के दरवाजे पर आ गए, आवाज देने लगे भिक्षा देहि। कृष्ण अर्जुन और भीम रे और ब्राह्मण वेश बनाए जरासंध के द्वार पे तीनों अलख भिक्षाम देहि राजन भिक्षाम देहि। तभी जरासंध एक पात्र में भिक्षा लेकर के आया और भगवान को भिक्षा देने लगा। तभी भगवान कहने लगे नहीं नहीं राजन, हमें ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए महाराज? हम जो मांगेंगे वो देना पड़ेगा तुम्हें। जरासंध कहने लगा अरे मुझे तो ये कोई ब्राह्मण नजर नहीं आते, मुझे तो कोई क्षत्रिय सी नजर आती है। जरासंध बड़ा दानी था, प्रतिदिन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया करता था। तो कहने लगा हाँ महाराज मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तभी भगवान कहने लगे युद्धिनो देहि राजेंद्र युद्धिसायरी मन्नते युद्ध प्रियम वयं प्राप्ता राजन्य नाम दक्षिणम। कहने लगे युद्ध नो देहि राजेंद्र, हे राजा, राजाओं में तू इंद्र के समान है राजेंद्र। युद्ध नो देहि राजेंद्र युद्ध सो यदि मन्नते, हमारे मन में केवल एक ही इच्छा है कि तुम हमें युद्ध का दान दो। अब तो जरासंध घबराने लगा और कहने लगा अरे अरे तुम हो कौन? चलो मान लिया युद्ध का भी दान मैं आपको देता हूं, परंतु मुझे अपना परिचय तो बताओ। तभी भगवान परिचय देने लगे, कहने लगे थे ये तगड़ा मोटा तगड़ा सा खड़ा है ना, ये युधिष्ठिर का छोटा भाई और ये महाबली भीम है। और ये पतला पतला सा खड़ा है ना, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुषधार है और ये युधिष्ठिर का छोटा भाई अर्जुन है। और मुझे तो तू स्वयं पहचाने राजा, तेरा मेरा तो 17 बार युद्ध भी हो चुका है। जरासंध कहने लगा अरे छलिया, तू यहां भी मुझे छलने के लिए आ गया? बोले तुझसे तो मैं युद्ध यूं नहीं करूंगा क्योंकि तू मुझे रणभूमि से पीठ दिखाकर भाग चुका है, और जो मुझे रणभूमि से पीठ दिखाकर भाग जाए फिर मैं उससे युद्ध कभी नहीं करता। हाँ, ये अर्जुन मुझसे उम्र में बहुत छोटा है, मैं अपने उम्र से छोटे वाले से भी युद्ध नहीं करता, परंतु ये भीम मेरे
को तुम्हारे वचन को मानूंगा। कृष्ण भगोड़ा युद्ध का और ये अर्जुन है नादान। माना संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी अर्जुन, लेकिन धनुष बाण चलाना अलग है, कुश्ती करना अलग। बातें विचार मारा जाएगा, बहुत छोटा है मुझसे। कृष्ण भगोड़ा युद्ध का और अर्जुन है नादान, मेरे जैसा भी एक योद्धा है बलवान। आज जरासंध ने भीम से युद्ध मांगा और पुनः मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों एक दूसरे को मारने वाला युद्ध करते हैं और शाम को सूर्य छुपते ही युद्ध को बंद करके एक साथ भोजन करते हैं और एक दूसरे के भाव पर मरहम लगाते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, युद्ध को चलते चलते 36 दिन हो गए। जब 36 दिन हो गए तो भीम घबराकर भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे केशव, अभी ये जरासंध मुझसे नहीं मरता, अब इसे मारने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, अरे भीम भैया, तुम्हारी तरह हर एक प्राणी अपने बल पर अभिमान करता है, तुम्हारा ही कोई अभिमान नहीं है। हर एक प्राणी करता है अपने बल पर, परंतु जब अपना बल काम नहीं आता तो अंत में मुझे याद करता है। दान के बारे में अभी हमारे राजा जी श्री राजेश ठाकुर जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे थे कि जरासंध कितना बड़ा दुष्ट था, कितना बड़ा राक्षस था, लेकिन उसका भी कर्म ये नियम था, वो रोजाना कितना सुंदर काम करता था। क्योंकि विद्वान जानते हैं कि पुण्य की जड़ है ना, ये पाताल में भी हरी होती है। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रवि। 1000 तो 4000 रुपए का जो दान आप कर रहे हैं, ऐसा घर कौन सा है जिस घर में रोजाना खर्चा नहीं होता हो, लेकिन अपने लिए, अपने गृहस्थ के लिए, लेकिन अपने भगवान के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए जो करता है ना, वही धर्मवीर होता है, धर्मवीर। क्योंकि जन्म देने वाली माताओं से भी जिस संत ने कहा है, देवियों तुम बच्चों को जन्म देती हो, तुमने हमको भी जन्म दिया है, लेकिन ध्यान रखना ऐसे दुष्टों को जन्म मत देना जो खुद तो नरक में जाए और अपने खानदान को भी ले जाए। हरिजन या तो भक्तजन, या तो भजन करने वाला भक्तजन, सबसे पहले नाम भक्त आया है, तो भक्त से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। जननी या तो तू भक्तजन, या दाता या सूर, दाता कहते दान करने वाले को, सूर कहते हैं वीर को, योद्धा को। असली योद्धा वो है जो गरीबों की, असहाय लोगों की सहायता करे। जननी या तो भक्तजन, या दाता या सूर, जाते तो तू बांझन रह गयो, काय को वेलो। लेकिन हमारे कानवी कानदाता कहते हैं, हर बस्ती में, हर नगर में होते हैं, इनकी पहचान समय पर अपने आप हो जाती है। बार बार धन्यवाद नहीं, कर्मवीर धर्मवीर अपने कानवी दाताओं के लिए, जो हमारे भागवत जी के लिए। और 3 तारीख को जो महाभंडारा होने के लिए जा रहा है, उसमें विशेष करके सहयोग दिया है श्री वास्तव राजेंद्र ने। 3100 रुपये प्रदान किया है उन्होंने। 1100 रुपये ठाकुर राजेंद्र सिंह बेकरी वाले, 200 रुपये 4 कट्टा आलू पंडित कुलदीप शर्मा, 1 कट्टा आटा रामनिवास लवानिया, और 2111 रुपये ठाकुर रामनिवास परमार लवानिया, कॉलोनी से संबंध रखते हैं हमारे घर। 500 रुपये ओंकार लवानिया, और 1 कट्टा आटा, 1 कट्टा चिलवा दिन के प्रसाद के लिए माता रानी के मंदिर से आया है। 5100 रुपये आखा शर्मा सनाओ हरिशंकर मामा जी आरो वाले, 1 कुंटल आटा, 1 टीन रिफाइंड प्रमोद उपाध्याय जी सतीश प्रधान जी के बड़े भाई। 1100 रुपये 1 कट्टा आटा संतोष प्रजापति मास्टर साहब। और देखिए काका बिल्डिंग मेटेरियल वालों की तरफ से भंडारे में जितनी भी सब्जी बनेगी उस सब्जी के लिए सारे के सारे आलू हमारे काका जी बहाल कर रहे हैं। कारवार धन्यवाद देंगे काका जी की सुंदर श्रद्धा भावना के लिए। 551 रुपये पंडित संजय लवानिया मास्टर साहब, 200 रुपये एयरटेल ईट सप्लाइज
रामनगर लवानिया कॉलोनी और 751 रुपए डॉक्टर सतीश चंद्र बघेल, 251 रुपए विनोद पंडित बिहारी भाई, 1 क्विंटल आटा, 50 किलो चीनी श्रीमान ओम प्रकाश भैरवा, 1000 रुपए पंडित सत्य प्रकाश आचार्य जी रामनगर, जो 25 तारीख को अपने मुखारतन से कथा सुनाने के लिए भी आ रहे हैं। और 1100 रुपए पंडित राज बहादुर माधव वाले, 511 रुपए मोतीलाल पड़ाके वाले, 101 रुपए जो महालक्ष्मी जी कथा कहने के लिए आए थे, 101 रुपए भगवान के दरबार में अपने सुंदर वाणी से भक्तों को आनंद किया, बार बार धन्यवाद देंगे उस महादेवी के लिए। और ये 2111 रुपए मोटी अम्मा के 500 रुपए आए थे, है ना। और हम भगवान से कहते भगवान इनके मोटापे को और बढ़ा दे, तो देखो मोटापा भगवान ने और बढ़ा दिया, जोरदार तालियां। सुबह 1500 रुपए थे और बढ़ा दिया, लेकिन अब शाम तक उनके 2111 रुपए हुए, जोरदार तालियां बजाएंगे मोटी अम्मा। भगवान इनके मोटापे को और दिन दुना रात चौगुना बढ़ाता रहे, भगवान इनको खुश रखे और बुर्जी भर के खुश रखे। बोली सच्चे दरबार की। 1 क्विंटल आटा पप्पू उर्फ पुष्पेंद्र कुमार, 1 क्विंटल चीनी ओमकार शर्मा प्रधान जी, 1 कट्टा आटा, 1 टीन रिफाइंड, वो 500 रुपए पप्पू प्रजापति रामनगर। और ये 1100 रुपए श्रीमती रानी लवानिया जो शनिवार को अपने भक्तों के लिए प्रसाद वितरण भी करेंगे। 1 टीन रिफाइंड भगवती प्रसाद उपाध्याय, 1 कट्टा आटा सकूलाल ठेकेदार, और 1 टीन रिफाइंड का स्पेशल भंडारे के लिए राजकुमार उपाध्याय जो शाम सर्विस की सेवा कर रहे हैं हमारे सोन भैया के बार बार धन्यवाद। 1 कट्टा आटा, 1 कट्टा सेवा श्रीमान पुष्पाल कुशवाहा रामनगर निवासी, 500 रुपए संतोष कटारा फूलपुर वाले, और 11 मन आटा, 1 क्विंटल चीनी और 2 रिफाइंड के पीपा श्रीमती संजय शर्मा जो बीना देवी हैं, उनके भाई हैं श्री संजय शर्मा जो स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद जी के समित्र है, बार बार धन्यवाद देंगे, जो बम्बई में कारोबार करते हैं और धर्म के खाते में लाल मंदिर पर उन्होंने अपना परस्पर रूप से सहयोग व्यक्त किया है। और ये 500 रुपए संजय शास्त्री जी जो वृंदावन से कथा सुनाने के लिए आए थे, और 500 रुपए भंडारे के सारा संरक्षित करके भी गए हैं, बार बार धन्यवाद याची के लिए। 511 रुपए विनोद उपाध्याय सतीश प्रधान जी की बड़े बड़े, 1151 रुपए श्री राजवीर सिंह जी मल्ल की झोपड़ी वाले, और 1151 रुपए चरण सिंह प्रजापति रामनगर, 1100 रुपए मामा विजेंद्र सिंह रावत जी, और 1100 रुपए जितेंद्र गोयल पूर्व प्रधान खनौली, 551 रुपए श्री रूपेश शर्मा रामनगर, 1000 रुपए मामा ताराचंद लवानिया कालों के संबंध रखते हैं हमारे ताराचंद भैया, 500 रुपए श्रीमान राधेश्याम भगत जी, और ये 600 रुपए श्रीमान कमल सिंह भगत जी, 51 रुपए और 10 किलोग्राम चावल हमारी बूढ़ी माई है जो विधवा है, वो भी देखिए पुण्य के दरबार में अपना खाता लिखवा के गई है, भगवान हमारे भक्तानी का बेड़ा पार करते रहे, क्योंकि धर्म और नियम के अनुसार कोई परिवार कोई घर ऐसा नहीं लेना चाहिए जो भगवान ने जैसा दे रखा है उस हिसाब से भगवान के दरबार में उसका खाता न लिखा जाए। 500 रुपए हरिषि प्रजापति, ये भी हमारे भक्त लवानिया कालों से विशेष सहयोग आता हुआ। 521 रुपए पंडित धनंजय शर्मा रामनगर, 110 रुपए श्रीमान लायन सिंह जी, और 500 रुपए राधा रानी जियाजी मार्च कंपनी श्री वास्तव परिवार से, 1 कुंतल आटा भूदेव और सेठी गढ़ी राय के निवासी, 501 रुपए पंकज शर्मा गढ़ी राय के निवासी हमारे घर, 501 रुपए रामदत्त उपाध्याय जो उपाध्याय है जो गुरु नाम से संबंध रखते हैं,
रामनगर के निवासी। 25 किलो गेहूं सिट्टी काराम बघेल घड़ी राय के निवासी। 1 कट्टा चिरवा चरण सिंह प्रजापति रामनगर। और 1 टीम पूरा इसमें गुप्त दान के रूप में आया है। फ्रेंड का बार बार धन्यवाद है। गुप्त रूप से ही पूरा पीपा भगवान के दरबार में समर्पित कर दिया है। धन्य है मेरी भक्ति की सुंदर भावना। और 21 रुपए पंडित भूरा शर्मा सनो प्रकाश शर्मा जी। और 501 रुपए श्रीमान रामदास प्रजापति ठेकेदार। 500 रुपए मुन्ना लाल प्रजापति। 551 रुपए हरि बाबू दिवाकर, ये भी हमारे भक्त लवण्य कॉलोनी से संपर्क रखते हैं। 1 कट्टा आटा सुभाष चंद्र शर्मा, ये भी हमारे भक्त लवण्य कॉलोनी से आते हैं। बहुत बड़ा सहयोग है लवण्य कॉलोनी वालों का। 1100 रुपए। और ये जो बड़े बड़े कूलर रखे हुए हैं बिटोरा जैसे, ये सब के सब कूलर हमारे आदरणीय सतीश प्रधान जी की तरफ से आए हैं। जब तक हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा उनकी तरफ से निःशुल्क सेवा की जा रही है इन कूलरों के माध्यम से जनता जनार्दन। 1151 रुपए निश्चल शर्मा जी। और 1 तेल का टीन, ये गुप्त दान के रूप में कोई हमारे मां से रखे गए हैं, धन्यवाद। और ये 500 रुपए और 51 किलो आटा, ये भी हमारे कोई भक्त हैं जो गुप्त रूप से ही भगवान के दरबार में भगवान इतने सालों समर्पित करते रहे हैं। अन्नपूर्णा माता रानी गुप्त लक्ष्मी मेरे भक्त पे हमेशा ऐसी गुप्त कृपा बनाए रखे। दूसरे रुपए ये गुप्तदान 501 रुपए ओमवीर मिस्त्री। और देखिए भंडारे में सब्जी बनाने के लिए जितनी मिर्च मसाला राजेश नंदन ठाकुर जी जो हमारे गुरु भाई भी हैं विजय जी महाराज के शिष्य। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अभी बोले महाराज राधे राधे। अरे ओ मैया, ओ मैया, बारिश आएगी क्या? अब बारिश आएगी कि जब तक तुम बात ही कर रहे। चलो थोड़ा आगे आ जाए आप।
एक बार और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज भगवान उषा और अतुल्य का विवाह बड़ी धूमधाम से श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, तभी कुछ यदु राजकुमार वहां खेल रहे थे और यदु राजकुमार जब खेल रहे थे ना, तो उन्हें खेलते खेलते एक कुएं में पड़ा हुआ बहुत बड़ा गिरगिट दिखाई देने लगा। गिरगिट जानते हो? गिरगिट किसे कहते हैं? हमारी भाषा में करकेटा बोलते हैं उसे, अंग्रेजी में उसे एनिमल्स बोलते हैं। तो गिरगिट क्या है? वो समय के हिसाब से रंग बदलता रहता है। जैसा मौसम होता है ना, उसका वैसा ही रंग हो जाता है। तो किसी कवि ने बड़ा सुंदर शब्द लिखा, गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा है आदमी, गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा है आदमी, और अब माचिस और तेल की जरूरत नहीं, क्योंकि आदमी से आदमी खुद जलने लगा है आदमी, और गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा है आदमी। तो गिरगिट रंग बदलता रहता है। जब यदु राजकुमारों ने कुएं में गिरगिट को देखा तो उन्होंने उसे निकालने की कोशिश की, परंतु वह उनसे नहीं निकला। और जब नहीं निकला तो यह बात उन्होंने दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण को जाकर के बताई, ये प्रभु, एक बहुत बड़ा गिरगिट और कुएं में पड़ा है और वो हमसे नहीं निकलता। तो भगवान श्याम सुंदर दौड़ी दौड़ी आए और उन्होंने अपने हाथों से जैसे ही उस गिरगिट का स्पर्श किया और जैसे ही स्पर्श किया तो वह एकदम परम सुंदर और एक देव रूप में प्रकट हो गया और भगवान की वंदना करने लगा। कृष्णाय वासुदेवाय योगनापतये नमः, जाने त्वां सहो प्राण कृष्णं तुदिया संभवः। आज भगवान की वंदना करने लगा। कृष्णाय वासुदेवाय योगनापतये नमः। ये प्रभु, जो कुछ भी हो इस संसार में, आप योगी, योगियों के योगी और उनके भी योगियों की योगी हो, योगा नाम पतये नमः। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, मुझे क्षमा करें। आज गिरगिट ने भगवान की बहुत सुंदर वंदना गाई और वो स्वयं अपने धाम को चला गया। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, यहाँ राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, हे गिरगिट, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप ये तो बताइए कि ये गिरगिट था कौन? तभी सुखदेव जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया और कहने लगे, अरे राजन, जरा अपने एक बार नेत्र तो बंद कर और नेत्र बंद करके इस चरित्र को निहार। तो राजा परीक्षित ने अपने नेत्र बंद किए और साक्षात प्रभु द्वारकाधीश के दर्शन होने लगे। अब द्वारकाधीश के दर्शन होने लगे, क्योंकि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रही थी ना, तो वहां कोई टीवी या सिनेमा नहीं था, वहां तो साक्षात प्रभु गोविंद के दर्शन हो रहे थे। प्रभु गोविंद के दर्शन हो रहे थे।
श्री सुखदेव जी कहने लगी, ये राजन, यह है गिरगिट, पूर्व जन्म में एक राजा ड्रग था। बोले राजा ड्रग था? बोले हाँ। तो फिर ये गिरगिट क्यों बना? बोले ये भी बताता हूं क्यों बना। ये राजा ब्राह्मणों को नित्य प्रति हजारों गाय और दान में देता था। एक दिन इस राजा ने एक ब्राह्मण को गाय संकल्प की और संकल्प करके दान में दे दी। बोली ले जाओ। तो वह ब्राह्मण उस गाय को लेकर के आए और राजगृह में आकर अपनी परम कुटिया में उस गाय को बांध दिया। तभी अचानक से वह गाय खुल गई और वह गाय खुलकर ब्राह्मण के यहाँ से दौड़ी दौड़ी भागने लगी और आकर पुनः फिर से राजा की गायों में आकर के मिल गई। और जब राजा की गायों में आकर के मिल गई और वही गाय दूसरे दिन उस राजा ने फिर से एक ब्राह्मण को संकल्प कर दिया। और जो पहले ब्राह्मण को वह गाय संकल्प की थी ना, वो दौड़े दौड़े आई और कहने लगी, अरे राजा, ये तो मेरी गाय है, तू मेरी गाय मुझे दे दे। अब तो राजा एकदम से चक्कर में पड़ गई। बोले तुम्हारी गाय? बोले हाँ राजन, ये गाय तो मेरी है, जो आपने मुझे कल दान में दी थी। ये मेरी गाय मुझे वापस कर दो। राजा बड़े चक्कर में पड़ गए, कहने लगे, अरे मैंने तो इस गाय का दोबारा भी संकल्प कर दिया। जो पहले ब्राह्मण को गाय दान में दी वो उसी गाय को मांगने लगे और जो अभी अभी ब्राह्मण को गाय दान में दी वो उस गाय को वापस करने के लिए तैयार नहीं हुए। अब तो दोनों तरफ से राजा ब्राह्मण को संतुष्ट न करने के कारण पाप का गामी हुआ। देखिए, ब्राह्मण को हमेशा संतोषी, शीलवान, निस्वार्थ होना चाहिए। जो ब्राह्मण लोभी होता है ना, वह पाप का गामी होता है। तो ये दोनों ब्राह्मण ऐसे ही निकले। राजा में तुझा तुझो फिर जा को कष्ट रे, ब्राह्मण में जात है खुदा ने धन खाए से, पवन के झगोरों से बादल मिट जात जैसे, आदर मिट जात रोज रोज भर जाए से, साधु मिट जात जो तेरी आस नेह करे, और विधिवा मिट जाते श्रृंगार की बनाए से। तुलसीदास कहते विद्वाने बताते रतोइया, अरे तुलसीदास कहते विद्वाने बताते हैं, और दुख मिट जाते हैं गोविंद नाम गाए से। आज देखिए, एक तो संसार में होता है डूबा और दूसरा होता है ले डूबा। क्योंकि वो तो खुद ही डूब रहा है। अब वो ये सोचेगा मैं अकेला ही क्यों डूबूं, इन सबको लेकर के ना डूबूं। क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी से खुश नहीं है, बहू सास से खुश नहीं है, सास बहू से खुश नहीं है, बेटा माँ से खुश नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी से खुश नहीं है, गुरु शिष्य से खुश नहीं है। तो आखिर में खुशी किससे होगा? तो कहने लगे, एक होता है डूबा और दूसरा होता है ले डूबा। क्योंकि वो तो खुद ही डूब रहा है, वो ये सोचेगा मैं अकेला क्यों डूबूं, इन सबको लेकर के मैं डूबूं। एक जगह पंडित जी ऐसे ही भागवत कर रहे थे और कहने लगे, अरे भैया, आज के दिन का दशहरा है, यदि किसी को आज नीलकंठ के दर्शन होंगे ना तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग होता है। तो एक चतुर से व्यक्ति
और नीलकंठ की तलाश में निकल पड़े। सुबह से शाम हो गई, परंतु कहीं उन्हें नीलकंठ के दर्शन नहीं हुए। अचानक से उन्हें एक मरा हुआ नीलकंठ मिल गया और जब सोचने लगे, अरे ये तो अच्छा हुआ, मुझे नीलकंठ के दर्शन हो गए, अब मेरे लिए तो स्वर्ग हो गया, परंतु कल कथा में जाके सभी को दर्शन कराऊंगा और उन सभी के लिए भी स्वर्ग होगा। और तो उन्होंने विधिवत उस नीलकंठ की पूजा की और उसे अपने गमछे में बांध लिया और कंधे पर डाल करके पुनः चले आ रहे हैं और कथा पांडाल में आ गई। फिर से पंडित जी कहने लगे, अरे भैया आज के दिन का दशहरा है, यदि नीलकंठ के दर्शन हुए ना तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग होता है। तभी वो खड़े हो गए और कहने लगे, अरे महाराज मैंने नीलकंठ के दर्शन किए, तो बोले तुम्हारे लिए स्वर्ग हो गया? बोले हो गया। बोले हाँ। बोले यदि मरे हुए भी हो जाए तो? बोले तो तुम्हारे लिए नरक होगा। अब तो वह नरक की बात सुनकर के व्यक्ति बड़े असमंजस में पड़ गया और कहने लगा, अरे मेरे लिए नरक, मैं अकेला ही नरक में क्यों जाऊं, इन सबको न लेके जाऊं। अब तो उसने वो नीलकंठ अपने गमछे से खोला और सभी को दर्शन कराने लगा। लो भैया आज के दिन का दशहरा है, नीलकंठ के दर्शन करो। तो एक होता है डूबा और एक दूसरा होता है डूबा। तो इस संसार में कोई किसी से खुश नहीं है। तुलसी जा संसार में भांत भांत के लोग सबसे हिल मिल जाए, जैसे नदी नाव संजोग। चंदन की है पटरी और रेशम की पटरो, झूला है नंद किशोर। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। ये हमारे भैया सत्यदेव जिन्हें हनुमान जी के नाम से जानते हैं,
बहुत अच्छे कलाकार हैं। इनकी सानिध्य में हमारा बचपन और ये युवा अवस्था भी शायद इन्हीं की सानिध्य में निकल जाएगी। और हमें तो लगता है बुढ़ापे में भी इनका सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ये कपड़े रंग लिए तो रंगने हमको भी पड़ेंगे। हमारे तो देश के नाते जो होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे जो घरवाइयाँ तो कैसे कर रहा है जो कर रहा है। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राधे। बहुत सुंदर गाते हैं, अच्छा कंठ है इनका, पसंदीदा कलाकार हैं हमारे। हमारी समझ में कलाकार बड़ी मुश्किल से ही आता है, और जो हमारी समझ में आ गया उसको फिर कोई थोड़ी नहीं कह सकता। बहुत अच्छी बात। आज क्योंकि इस संसार में कोई किसी से खुश नहीं है। ऐसे ही क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण थे बेचारे, और उनके यहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं था, और भोचा विचा करना